गाइस वेलकम बैक। और लास्ट की हम कुछ एक वीडियोस में बात कर रहे थे कि हमारे बिज़नेस में क्या क्या चला हुआ है। और अभी हमारे बिज़नेस में एक जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो ये है कि कुछ और कॉल्स मैंने की और कुछ एक अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिले जहाँ पर और ज़्यादा मुझे लोगों का पता लगा कि कौन हमारे बिज़नेस में एज एन एम्प्लॉय आ सकता है। और आजकल ठंड है तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हेजिटेट भी करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में आने के लिए। तो उस चक्कर में थोड़ा ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि और क्या क्या चला हुआ है, तो अपनी लास्ट वीडियो में बात कर रहा था कि मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है और जिम ज्वाइन करना है। लेकिन जिम मेरे से काफ़ी दूर है और अभी मंथ का एंड भी चल रहा है, 28, 29, 30 तारीख के आसपास का टाइम है आजकल। तो जिम तो अभी मैं जा नहीं सकता था अभी तक, लेकिन मैं कल से जाने की सोच रहा हूँ क्योंकि आज 30 तारीख है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो तब तक के लिए थोड़ा वार्म अप ही कर लेते हैं। लेकिन भाई जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की तो मुझे लगा कि मुझे फील हुआ कि मेरी बॉडी कितना वीक हो चुकी थी और उसका जो एकदम से बेनिफिट होता है एक्सरसाइज का वो भी मुझे एकदम से फील हुआ। कल और परसों मुझे दिन के टाइम समय नहीं लग पाया क्योंकि मैं बेकरी में व्यस्त था और मम्मी पापा भी घर गए हुए थे, उसके बाद आए तो काफ़ी ऊपर नीचे टाइम रहा। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं इसी तरीके से चलता रहा तो टाइम तो मुझे कभी लग ही नहीं पाएगा अभी अपनी बॉडी पे काम करने का, पढ़ने लिखने का। तो अगर हम इसी तरीके से सोचते रहे कि यार व्यस्त हैं तो हमें टाइम कभी लग ही नहीं पाएगा। तो जैसे ही मुझे शाम को थोड़ा सा टाइम लगा, लगभग 7 या 8 बजे के आसपास अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा कि अब यार सुबह तो कई बार मेरे से उठे नहीं जाता और कई बार सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है और सुबह थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो शाम के टाइम मुझे लगा कि इस टाइम थोड़ा सा रश कम है, तो मैं दौड़ने चला गया अंधेरे में ही। और भाई एक ग्राउंड है जिसके मैं कभी 30-40 चक्कर लगाया करता था, एक छोटा ग्राउंड है यहीं पर। लेकिन अब मैं उस ग्राउंड के भाई 4 और 5 चक्कर में ही मुझे थकान होना शुरू हो गई। तो फिर मुझे लगा कि भाई बॉडी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है और अब इस पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे ही मैंने रनिंग शुरू की मुझे लगा कि मुझे पसीना पड़ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और मैंने सिर्फ आई थिंक 50 पुशअप मारे और कहाँ मैं एक समय पर 150 पुशअप्स कर लिया करता था। तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है बॉडी। लेकिन भाई इसके ट्रिमेंडस बेनिफिट्स हैं। अभी मुझे सिर्फ 3 दिन हुए लेकिन मैं अपनी बॉडी में काफ़ी एनर्जी ऑलरेडी महसूस कर पा रहा हूँ और नींद कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या साइंस है, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि नींद अच्छी आती है और कम आती है। और उसके साथ साथ जो एक और मेंटल बेनिफिट इसका ये होता है कि आपकी, मुझे लगता है कि विल पावर थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है कि चीज़ों को करने की इच्छा, चीज़ों को समझने की इच्छा और कुछ ज़िंदगी में करने की ओवरऑल इच्छा। तो आई थिंक फिज़िकल बॉडी आपकी जितनी अच्छी है, आपका माइंड भी उतना ही स्वस्थ होगा और उतना ही ज़्यादा आपकी चीज़ें करने की इच्छा, चीज़ें सीखने की इच्छा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। तो मेरा ये इल्यूज़न तो बिल्कुल अभी अच्छे से टूट गया है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आप बॉडी पर ध्यान नहीं दे सकते। देखो भाई, सबसे पहले सबसे पहले बॉडी है। आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, बेशक 30 मिनट दो, लेकिन अपनी बॉडी को फिट रखो। इसी से आपका माइंडसेट प्रिपेयर होता है और इसी से आप ओवरऑल अपने लाइफ के जितने भी चैलेंजेस होते हैं उन्हें नेविगेट करते हैं। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है, मैं एक शायद बुद्धिस्ट किसी इंसान की एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो कह रहे हैं कि एक बंदा जो हेल्दी है उसके पास 100 तरह की समस्या, वो 100 टाइप के चैलेंजेस को टैकल कर सकता है। लेकिन एक बंदा जो बीमार है, जिसकी बॉडी ठीक नहीं है, उसके पास सिर्फ एक चैलेंज है जिसे वो टैकल कर सकता है, वो है अपनी बॉडी को ठीक करना। और बॉडी का तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सीन है कि अगर एक बार आपकी बॉडी ख़राब हो गई, एक बार आपकी बॉडी टूटना शुरू हो गई, तो इसे फिर ठीक करना, इसे जोड़ना वापस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा सेंस बनती है कि जब आप यंग हो, जब आप जवान हो, तभी से आप अपनी बॉडी पर काम करना शुरू करो। अपने जो डाइट लेते हैं आप, जो चीज़ें खाते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दो कि आप कहीं जहर ही तो नहीं खा रहे जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। चीज़ों के बारे में समझो कि आपको वो चीज़ें कैसे बॉडी पर इम्पैक्ट करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज करो, आपके दिमाग के लिए, आपके शरीर के लिए। तो जब मैं यहाँ पर बिज़नेस में व्यस्त हूँ, तो अब बिज़नेस में तो मैं जितने एफ़र्ट्स डाल सकता हूँ वो डाल रहा हूँ। फाइनेंसेस की तरफ जितना मैं ध्यान दे सकता हूँ उतना दे रहा हूँ, लेकिन कई चीज़ें
समय के साथ ही होंगी। अगर मैं चाहूँगा कि वो चीज़ें कल को हो जाए तो ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो चीज़ें कल तक ठीक हो। हर एक चीज़ अपना समय लेगी, लेकिन जब तक वो चीज़ें अपना समय ले रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन चीज़ों के पीछे जो बाकी चीज़ें हैं उन्हें छोड़ दूँ। बॉडी पर ध्यान देना ज़रूरी है और ये एक डेली चीज़ है जो आपको डेली करनी पड़ेगी। ये कोई अचीवमेंट ऐसी नहीं है जो कि आपने बस एक बार अचीव कर ली और बस वो आपके साथ जीवन भर रहेगी। ये एक तरीके से दिखाता है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, कि आप काम कर सकते हैं। आपने चीज़ों को समझा है और आप चीज़ों पर काम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए गाइस इतना ही। बिज़नेस में अभी कुछ ऐसा ख़ास अपडेट हो नहीं रहा है। जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है तो आपको बताऊँगा, और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।